जनपद मुरादाबाद की नगर पंचायत अगवानपुर में जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में नगरवासियों ने एसआईआर में आ रही परेशानियों को लेकर बीएलओ पर आरोप लगाते हुए कहा, चुनाव आयोग के सभी बीएलओ को सख्त आदेश है कि घर घर जाकर मतदाताओं की पहचान कर फॉर्म भरे, मगर सभी बीएलओ नजर नहीं आ रहे, जिससे हजारों मतदाताओं के वोट नहीं बन पाएंगे। पूर्व ग्राम प्रधान हाजी फराइम अहमद ने नेतृत्व में बड़ी संख्या में नगरवासियों ने नगर की मस्जिदों पर पहुंचकर लोगों को जागरूक किया। जिनके 2003 की वोटर सूची में नाम नहीं है, वे अपने नाम सही करा लें, वरना वे मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे। आने वाले समय में वे वोट डालने से वंचित रह जाएंगे। इस मौके पर पूर्व प्रधान हाजी फराइम अहमद, रईस चौधरी, सरफराज हुसैन, मिद्दन खां, उस्मान हाफिज आदि लोग मौजूद रहे। भैया, इस समय चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर कार्यक्रम चल रहा है, आपके हो गए नहीं हो गए? यहाँ बीएलओ आ रहे हैं, कुछ हो गए हैं, कुछ हो रहे हैं। अभी बीएलओ घर घर घूम रहे हैं, घर घर नहीं घूम रहे। अगवानपुर बड़ा है, बीएलओ जो है कम है शायद, मेरे ख्याल से इसलिए उन्हें कवर नहीं हो पा रहा। तो कितने बीएलओ होने चाहिए यहाँ पे? होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, जो कि अगवानपुर कवर हो जाए। अच्छा, हाँ, इतने होने चाहिए। तो क्या समस्या क्या आ रही है? बस समस्या ये है, वो घर घर नहीं घूम पा रहे हैं, यही समस्या है, काम हो नहीं पा रही है। तो वो कहाँ बैठ के कर रहे हैं काम? हाँ, किसी के घर पर बैठ के या कहीं मतलब कोई चौक है, इस तरीके से रुक करके काम करते हैं। स्कूलों में बैठ जाते हैं? ज़्यादातर स्कूलों में बैठ के काम करते हैं। स्कूलों में भी, और जो चौक है जैसे वहाँ पे रुकते हैं, इधर भी करा उन्होंने। फिर भी किसी का वोट न रहे, ज़्यादा से ज़्यादा बनवाओ। हाँ, कोशिश यही होनी चाहिए। नहीं, ये कार्यक्रम जो चल रहा है ना, इसमें कितने लोग जीवित हैं उनको भी देखा जाएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर वोट भी डाल रहे हैं, यहाँ भी डबल कर डालते हैं वोट, वो तो उनके नहीं आया अधिकतर ये। तो आप क्या कहना चाहते हो इस पर? कहना यही चाहते हैं कि अगवानपुर का किसी का भी कोई रेवे नहीं, सबके काम हो जाने चाहिए अगवानपुर। लगभग यहाँ की कितनी आबादी होगी? आबादी का तो नहीं पता, 70,000 के आसपास। तो 10 बीएलओ तो ना काफ़ी हैं। 10 बीएलओ क्या, 15-16 तो वार्ड ही हैं, कम से कम 20 होने चाहिए। 20 अच्छा, घर घर पहुंचना चाहिए उन लोगों को, वो एक जगह बैठ जाते हैं और वहीं जो आया ठीक है, जो ना आया उसमें कोई बात नहीं। तो इसमें तो कमी आप लोगों की है ना? भाई हम लोग इसकी मांग क्यों नहीं कर रहे अधिकारियों से? घर घर जाने के लिए वो तो उन्हें घर जाना चाहिए। नहीं, अधिकारियों में इसकी मांग क्यों नहीं उठा रहे आप? ये टाइम भी इतना नहीं है कि लोगों को जो है जागरूक करने के हिसाब से, अब जिनके कागज या उनकी कमी है तो उनको दुरुस्त कराओ जल्दी से जल्दी। तो मान के चल रहे हैं आप, इस तरह से अगर कार्य चला तो काफ़ी लोगों के वोट कट जाएंगे इसमें। आधे वोट कटेंगे। मेरे 6 वोट है, 6 वोट में एक आया। हाँ, सब में जुड़ गया, कहीं नहीं मिल लिया। अच्छा, 2002 2003 में देखा आपने? इनमें मेरा वोट है खाली। अब 3 से पहले जो बच्चे पैदा हुए उनका वोट कहाँ गया? फिर लिस्ट में 3 में थोड़ी आ जाएगा वोट। नहीं तो 2003 लेके चल रहा है ना ये। 3 वाली इसमें है, 20-22 वाले बच्चों को वोट डाले उन्होंने। मेरे पास उसकी पर्ची तक रहेंगी अभी। नहीं, लड़कों के या लड़कों के या तुम्हारे पोते हो या लड़के के तो तुम्हारे साथ में जुड़ जाएंगे, लेकिन बबुओं के महकों से जो है वो भाई बबुओं के नहीं जुड़े, कोई बात नहीं है। हमारे तो वोट, हमारे बच्चों को वोट आने चाहिए, जिनके बच्चे वोट नहीं आ रहे तो अपने जो है ना उस पे पहचान पत्र के जरिए ना 2000 की परिवार में तो कभी हमारे पास है ही नहीं। नहीं है। एक वोट तो दे दिया। 2003 में तुम्हारी विधानसभा थी। क्या नाम क्या है आपका? सलीम। का कौन से मोहल्ले में रहते हो? यही रहते। ततारपुर। अच्छा अच्छा, कौन सा वार्ड है? 8 वार्ड। 9 है, 9। अच्छा अच्छा, परिवर्तन हो गया उसमें। प्रधान जी, आप तो यहाँ पूर्व प्रधान रह चुके हैं और आपको ज़्यादा जानकारी होगी, क्या समस्या क्या आ रही है? आप अपना नाम बताएंगे? मैं पूर्व प्रधान हाजी फराइम अहमद, नगर पंचायत अगवानपुर। मेन समस्या ये है कि बीएलओ को टाइम इतना कम दिया गया शासन की तरफ से कि वो इतने कम टाइम में संभव ही नहीं लगता कि वो कार्य पूर्ण करा पाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, अभी हमारा खास करके जो आउट एरिया सिटी से, देहातों के एरिया या मगवानपुर कह सकते हैं, या किसान क्षेत्र, वहाँ लोगों में इतना टैलेंट नहीं है कि वो खुद फार्म भर के उसको दे सकें अच्छी तरह, बहुत कम लोगों के अलावा। जी जी जी। उसमें कुछ नौजवान तबका या कुछ मेंबर, चंद मेंबर हैं जो मेहनत कर रहे हैं इनके साथ, बीएलओ के साथ, जबकि उनकी जिम्मेदारी इस बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वोट जब लेते हैं तो आज उनकी जिम्मेदारी कि वो अपनी पब्लिक का काम करें जी। लेकिन चंद मैं समझता हूँ कि मेंबर्स हैं जो टाइम दे रहे हैं। बाकी जैसे अभी शोभी भाई ने बताया कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि बीएलओ या तो डबल हो या टाइम ज़्यादा हो। अच्छा, क्योंकि हम लोग उतना एक्टिव ना होने की वजह से, इतने शिक्षित ना होने की वजह से
उनको सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है। बहरहाल मेरा तो कहना यही है लोगों से, हालांकि जो राजनीतिक पार्टियां हैं या जो अधिकारी कर्मचारी वो भी ये चाह रहे हैं कि टाइम बढ़े इसमें, लेकिन शासन के सामने पता नहीं क्या समस्या है। हम लोग कोशिश करें कि अगर मेरा बेटा शिक्षित है तो हम पड़ोसी की मदद करें, उनका बेटा शिक्षित दूसरे पड़ोसी की मदद करें, क्योंकि ये काम आगे चल के बहुत दिक्कत आएगी। लोग नोटिस आएंगे, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा, किसी किसी को समस्या ज़्यादा भी आएगी जी। तो इसमें एक दूसरे की मदद करें, ऐसा महसूस ना करें कि भाई मैं इसका काम क्यों करूं, क्योंकि इंसान के काम आता है और हमारी जिम्मेदारी है हम ऐसे वक्त में एक दूसरे के काम आए। अच्छा प्रधान जी, इसमें विपक्षी भी दल भी सहयोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? हाँ, यहाँ तो खैर जो पार्टी के लोग हैं उन्होंने BLA बनाए हैं अपने अपने, अच्छा। वो लोग टाइम दे रहे हैं, लेकिन उतना टाइम फिर भी आदमी नहीं दे पाता, क्योंकि जी, सारी जी। रोजी रोटी छोड़कर पूरा टाइम नहीं दे सकता जी। अच्छा, BLO को भी समस्या ये है कि आए दिन तो उनकी मीटिंग है, कभी SDM साहब के साथ, कभी तहसील में, तो वो जितना टाइम उनको कम मिला उसमें से भी मीटिंग में चला जा रहा है उनका टाइम। फिर रात को 12-1 बजे तक मैं देख रहा हूँ कई BLO हैं। मेरी एक दिन बात चल रही थी 9:30 बजे की, BLO से मैं शिकायत कर रहा था, तो वो कहने लगे भैया मैं अभी भी 9:30 बज रहे हैं और मैं पंचायत भवन में काम कर रही हूँ अभी भी। तो टाइम कम है उनके पास बहुत ज़्यादा, सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है। उन पर ज़्यादा भार पड़ रहा लेकिन है। हम लोग फिक्रमंद इतने ज़्यादा हो जाएं कि अपने काम को किसी भी तरह से मोहब्बत से करा लें उनसे। अच्छा। मेरी तो रिक्वेस्ट यही है कि भाई सब लोग मोहब्बत से एक दूसरे की मदद करें और BLO का भी सहयोग करें, और ख़ास करके जो मेंबर्स हैं हमारे जो चुन के आते हैं, आज उनकी जिम्मेदारी है कि वो लोग इसमें ज़्यादा मदद करें अपने अपने। अगर वो खुद शिक्षित नहीं है इतने तो 200-300 रुपये का एक बच्चा। अच्छा प्रधान जी, जितने नाम रह जाएंगे इसमें तो वो क्या करेंगे वो लोग? अगर वो नाम किसी कारण मान लें हमारे आलकस में रह जाते हैं कि हम आज करा लेंगे, कल करा लेंगे, वो करा लेंगे, तो उनको भी दिक्कत आएगी। और जिनके पेपर्स में किसी तरह से कमी है या फार्म भरने में कमी रह जाएगी, तो उन लोगों को बताया कि नोटिस आएंगे, जैसे अधिकारी अब तक बता रहे हैं वीडियो पे, कॉल पे, तो उनको नोटिस आएंगे, फिर उनको मौका मिलेगा उसके सुधार करने का। नहीं, बिहार में तो ऐसा हुआ नहीं है, नोटिस आया हो? नहीं है, लेकिन यहाँ ऑप्शन है, और बार बार SDM DM तरह के अलग अलग जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं वो अपनी वीडियो जारी करके या मीटिंगें करके वो लोग बता रहे हैं। लेकिन दिक्कत तो आएगी बहुत ज़्यादा। अगर एक नोटिस मान लीजिए SDM साहब के भी हमें जाना पड़ा तो पता नहीं कितने दिन, 1 दिन 2 दिन 4 दिन क्या लग जाए, उसमें क्या पेपर मांगने लगे, हम ना दे पाएँ उस टाइम पे। तो हम कोशिश करें कि अपने घर बैठे इसका फ़ायदा उठाएं जी। उससे आगे की प्रक्रिया भी है। अगर हम SDM साहब के यहाँ हल नहीं हो पाया हमारा, तो फिर उससे आगे की प्रक्रिया भी है। तो आप जानते हैं एक छोटा सा मुकदमा भी अगर लग जाए तो परेशानी आती है। तो जनता को क्या वक्त रहते मैसेज हम देना सहयोग चाहेंगे? जनता को क्या करना चाहिए? जनता से मेरी तो खास करके यही अपील है कि सबसे ज़्यादा एक दूसरे का सहयोग करें, और जो BLO उनका भी सहयोग करें, उनको ज़्यादा मतलब बेवजह टॉर्चर ना करें, उनकी परेशानी भी समझें जी। साथ लगते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे तो काम निपट जाएगा। बाकी शासन प्रशासन है आगे क्या निभाता है, वो हमारे लिए क्या काम करता है वो बेहतर जानता है। ठीक, धन्यवाद। क्या नगर पंचायत द्वारा कुछ सुविधा दी गई है आप लोगों को? नहीं, सुविधा अभी नगर पंचायत की तरफ से कोई नहीं है, लेकिन हम लोगों की तरफ से मांग है, जैसा कि जनता की सोच में है कि अगर हो सके तो कई जगह बुद्धि विहार वगैरह में भी देखा गया कि उन्होंने कैंप टाइप के लगा दिए जी। जैसे कि आप देखते हैं वोट पड़ते हैं तो ये कैंप लगे हुए होते हैं जगह जगह। हमारा ऐसा मानना है या ऐसी मांग है कि नगर पंचायत तो इसमें ऐसी सुविधा दे कि जैसे घास मंडी या सोमवार का बाज़ार या शुक्र के बाज़ार में सारे BLO को लगा करके एक ही जगह कैंप लगाया जाए, और उसमें जो मेंबर्स हेल्प करना चाहते हैं, जो शिक्षित लोग हेल्प करना चाहते हैं, तो हमें जगह जगह 10 जगह ना जाना पड़ेगा, बल्कि फार्म भी और BLO सभी BLO वहीं मिलेंगे, सभी फार्म वहीं मिलेंगे। ऐसी नगर पंचायत से हमारी मांग है कि नगर पंचायत जनता की सुविधा है तो इस कार्य को करा हो सके। तो अभी आपने कोई मांग की है? हाँ, आपके माध्यम से मांग कर रहे हैं, और बाकी हम लोग अभी नगर पंचायत की जो EO है हमारी अधिशासी अधिकारी, उनसे मांग करेंगे, और साथ ही जो हमारे चेयरमैन हैं हम उनसे ही बात करेंगे। अच्छा, अगर ऐसा होता है तो इससे क्या लाभ अगर पहुंचेगा? ऐसा होगा तो लोगों को अलग अलग नहीं भटकना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षित लोग नहीं हैं और लिस्टें हाथ नहीं आ रही। जब सारी लिस्टें एक ही ग्राउंड में होंगी तो हम लोगों को या हमारे किसान भाइयों को आसानी से उन लोगों को लिस्टें मिल सकेंगी, वहीं BLO मिलेंगे और वहीं जो है लिस्टें मिलेंगी और वहीं मेंबर्स मिलेंगे, तो एक दूसरे से वो हेल्प आसानी से हो जाएगी। 2003 की लिस्ट होनी चाहिए, उसमें देख के होना चाहिए। भगवान को छोड़ने के बाद में अरे मेंबरों को छोड़ो, एक मेंबर न लड़ता 10 मेंबर खड़े होते हैं, अरे चेयरमैन की जिम्मेदारी होती है। चेयरमैन की बात सुनो, 10 मेंबर हो गए
सकता। मेंबर के लिए छोटा एरिया होता है, चाहे वो पुराने रहे नए हैं, ये लड़ने की तैयारी में तो वो लोग भी मदद करेंगे। एक पार्ट में 25 खड़े हो रहे हैं, कुल मिला के लड़े ना, बल्कि लोग मेंबर खड़े हो रहे हैं, उनके घर का मेंबर साइन साथ में देखेंगे क्या वो चेयरमैन भी तो बहुत खड़े होंगे हैं। गाँवों में जाकर प्रधान अपनी चौपालों में फार्म भरवा लिया, गाँवों में जाकर देखो ऐसे होना चेयरमैन कितने खड़े हो, एक ही खड़ा हो। अपने भाई कुल मिला के लड़े ना, बहस ना करें, एक दूसरे की मदद करें, तभी पार रहेगा काम। तो टाइम बहुत कम है। 2003 की लिस्ट होनी बहुत जरूरी है। ऑनलाइन भरे भी जा रहे हैं, ऑनलाइन ही भरे जा रहे हैं, ऑनलाइन करा ले लो। कुल मिला के क्या गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी मर गया, बड़ी आदमी कोशिश करें टाइम के लिए जो है 2018 में 2000